With the name of Allah Almighty, the most gracious, the most merciful. Respected student, friend, follower. Let's discuss. We're going to discuss the road not taken. ऐसा रास्ता जो मैंने नहीं चुना. इस पोएम के अंदर स्पीकर आपको बताएगा, पोएट आपको बताना चाहता है कि वो रास्ता जो मैंने नहीं चुना. स्पीकर एक वुड है, उसके अंदर से एक जंगल से गुजर रहा है. जाते जाते वो क्या देखता है कि डिवर्ज जो है, रोड्स डिवर्ज होती हैं. एक रास्ता है, उससे दो आगे मजीद रास्ते निकल रहे हैं. पोएट हमारा जा रहा है. जब पोएट रास्ते में जाता है तो उसको एक ही रास्ते से मजीद दो डिवर्ज रास्ते होते हैं. यानी एक इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है. दोनों रास्ते जो हैं वो बड़े खूबसूरत हैं, ग्रासी हैं, ग्रास हैं. ऐसे लगता है कि जैसे उन पे कोई नहीं चला. अब पोएट हमारा वहां पे खड़ा हो जाता है कि मैं भाई किस रास्ते पे जाऊं, इस रास्ते पे जाऊं या उस रास्ते, यानी पहले पे जाऊं या दूसरे पे जाऊं. दोनों के बारे में मेडिटेट सोचने के बाद फैसला करता है कि दूसरा मुझे ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है. वो कहता है दूसरे पे कोई चला भी नहीं है, ये रास्ता भी बड़ा अच्छा है. पहला जो है ऐसे लगता है कि थोड़ा सा किसी ने पहले ये रास्ता यूज किया है, तो मैं उस पे चलूंगा जहां जिस पे पहले कोई नहीं चला. घास भी वैसे ही है, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे ये रास्ता किसी ने यूज नहीं किया. पोएट फैसला करता है, थोड़ी देर खड़ा रहता है और अल्टीमेटली दूसरे रास्ते पे चल पड़ता है. थोड़ा सा आगे जाता है तो उसे महसूस होता है कि शायद पहला रास्ता ठीक था. ये एक यूनिवर्सल थीम है. हम में से हर इंसान डायकोटोमी की सिचुएशन में आता है. हमारे सामने टू ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, टू डेस्टिनेशन होती हैं, टू रास्ते होते हैं, दो रास्ते होते हैं, और हमने फैसला करना होता है कि हमने कौन सा चूज करना है. हम जब एक रास्ते पे चल पड़ते हैं और बहुत दूर निकल जाते हैं, फिर ये सोचते हैं कि शायद पहला बेहतर था. इंसान इस कंटेम्पलेशन में, इसी प्रॉब्लम में, क्योंकि इंसान एक है, दोनों पे चल नहीं सकता. आपने बहुत सारे इंसानों को लाइफ में देखा होगा, आपकी लाइफ में बहुत सारे इंसान सामने आ गए होंगे कि आपने दोनों में से एक को चूज करना है. दोनों के साथ आप नहीं रह सकते. आपने एक रास्ता चुनना है, एक शख्स को चुनना है, एक प्रोफेशन को चुनना है, एक मंजिल को चुनना है. आपके सामने ये सिचुएशन आती है, और मॉडर्न सिचुएशन को, यूनिवर्सल सिचुएशन को टच किया है पोएट ने. ये इसका थीम है, चॉइस का थीम है, सिलेक्शन का थीम है, मेडिटेशन का, कंटेम्पलेशन का, परेशानी का. और इसके अंदर ये भी थीम हमें मिलता है कि पोएट जो है वो खुश है कि जो रास्ता उसने चूज किया उस पर कोई नहीं चला था, उसको लोग अच्छा नहीं समझते थे, और मैंने उसको चुन के उसको यूनिक बना दिया. इसमें पोएट का डिसीजन भी हो सकता है कि वो जो उसने सिंपल और आसान लफ्जों में पोएट्री की, लोग उसे क्रिटिसाइज करते थे कि भाई इसमें तो कामयाबी होगी नहीं, लोग तुम्हें कभी भी नहीं कंसीडर करेंगे, तुम अच्छे पोएट हो. तो उसने उसी को ढाल बनाया और उसी से अपनी ताकत बना लिया कि वो सिंपल वर्ड यूज करता था, नेचुरल वर्ड यूज करता था, पेस्टोरल वर्ड यूज करता था, सादा अल्फाज का इस्तेमाल करता था. वो उसने उसी को ताकत बना लिया. तो जो रास्ता वो कहता है मैंने चुना, पोएट खुश नजर आता है कि वो कामयाब रहा. देखिएगा ऊपर, ये इसने एक कलेक्शन जो है इसकी पोएम्स की थी, माउंटेन इंटरवल. उसके अंदर 1916 के अंदर ये पब्लिश की थी पोएम. लिख लें, 1916 में ये पोएम उसने पब्लिश की थी, माउंटेन इंटरवल के अंदर. देखिएगा, मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता हूं. टू रोड्स डिवर्ज इन येलो वुड्स. येलो का मतलब होता है पतझड़ का टाइम है. रोड डिवर्ज कहता है दो रोड जो हैं, एक येलो वुड, पतझड़ का मौसम है, जंगल के अंदर से गुजर रहा है पोएट, और दो रोड जो हैं वहां पे डिवर्ज होते हैं. डिवर्ज आप चाहें तो इसका शूट ले सकते हैं सर. डिवर्ज का मतलब लिखें जहां से दो रास्ते निकलते हैं. येलो का मतलब लिखें पतझड़. एंड आगे वो कहता है एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ. और आगे कहता है कि सॉरी एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ. पतझड़ का टाइम है,
राइटर हमारा जंगल से गुजर रहा है, वहां 2 रोड निकल आए हैं, राइटर वहां परेशान हो गया है, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, कहता मैं दोनों पे नहीं चल सकता। यानी 2 सिचुएशन, 2 लोग, 2 मंजिलें, 2 सिचुएशन, डाइकोटमी की सिचुएशन, अब एक को चुनना है। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, और कहता है कि मैं बिल्कुल खड़ा हो गया, जैसे कि मैं एक ही ट्रैवलर था, यानी एक ही इंसान था, तो एक ही मैं ट्रैवलर हूँ, सफर करने वाला हूँ, तो मैं दोनों पे नहीं चल सकता। कहता मैं खड़ा हो गया। आई लॉन्ग आई स्टूड, काफी देर तक खड़ा। लॉन्ग आई स्टूड का मतलब काफी देर खड़ा। एंड लुक्ड ऑन वन एज फार एज आई कुड, एंड लुक्ड ऑन वन एज फार एज आई कुड, और कहता है कि लुक्ड ऑन, और काफी देर तक, जितनी देर तक कहता है मैं मुझसे हो सका मैं वहां खड़ा देखता था। टू वेयर इट बेंट द अंडरग्राउथ, ये कहां पे अल्टीमेटली, यानी ये कहां जाता है, किधर जाते हैं, मैं दोनों को कहता है बड़ी देर तक देखता है ये दोनों रास्ते। देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर, तो फिर मैंने देखा कि दूसरा रास्ता जो है कहता वो पहले से ज्यादा बेहतर नजर आया। एंड हैविंग परहैप्स अ बेटर क्लेम, और मैंने ये क्लेम किया कि ये पहले से ज्यादा अच्छा है। बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वांटेड वियर, ये बिल्कुल ग्रेसी था और ऐसे लगता था इसके ऊपर पहले कोई चला भी नहीं था। दो एज फॉर द पासिंग देयर, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, कहता है कि जहां तक मैंने देखा, एज फॉर दैट पासिंग देयर, जहां तक कहता मुझे नजर आ रहा था, हैड वोन देन रियली अबाउट द सेम, मुझे जहां तक मुझे नजर आ रहा था दूसरा भी कहता वैसा ही लग रहा था। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और दोनों के ऊपर कहता है ऐसे वो दोनों बिल्कुल सेम थे रास्ते, जब मैंने उन दोनों को कहता थोड़ा सा ऑब्जर्व किया। इन लीव्स नो स्टेप्स हैड ट्रोडन ब्लैक, ट्रीड से दूसरा स्टेप होता है, दूसरी फॉर्म है ट्रोडन। ट्रोडन का मतलब है कि उसके जो पत्ते हैं वो उन्होंने किसी को मसला नहीं था, कुचला नहीं था, दोनों के ऊपर अभी किसी ने स्टेप नहीं लिए थे। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और मैंने सोचा कि जो दूसरा रास्ता, जो पहला रास्ता, उसे मैं फिर कभी आके विजिट कर लूंगा। Yet knowing how way leads on to way, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. और क्या मैं ये जानता था कि मैं इस रास्ते दोबारा वापस नहीं आऊंगा, और मुझे ये शक था कि मैं कभी भी कहता दोबारा नहीं आ सकूं। जब हम एक मंजिल को चूज कर लेते तो दूसरी पे कभी भी नहीं जाते, ये वो बता रहा। एंड इफ आई, कहता है कि आई डाउटेड, मैंने डाउट किया, आई शुड नेवर कम बैक, कि मैं कभी भी वापस इस रास्ते पे नहीं आऊंगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, साई होता है आह से, कहता है ये मैं बड़ी आह से ये बताऊंगा। समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, कहता है बहुत सारे वक्त गुजरने के बाद, टू रोड्स डिवर्ज इन वुड्स एंड आई टुक द वन ट्रैवल्ड, के कहता है कि बहुत सारा वक्त गुजरने के बाद, टू रोड डिवर्ज इन अ वुड, के 2 रास्ते जो हैं वो क्या करते हैं, डिवर्ज करते हैं जंगल में। एंड आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय, और मैं ये कहता काफी अरसे के बाद ये बता रहा हूँगा कि मुझे 2 रास्ते मिले थे और मैंने उसमें से एक चूज किया था। आई टुक द वन लेस ट्रैवल, मैंने वो चूज किया जिसपे कोई नहीं चला था। वही कि उसे लोगों ने कहा कि तुम्हारी पोइट्री सिंपल है, तुम्हारी पोइट्री रूरल है, पेस्टोरल है, उसने फिर भी उसको चूज किया। उसने कहा कि मैं इसको यूनिक बना दूंगा, और मैं कहता है कि यूनिक रास्ता चुन के खुश हूं। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी की वजह से जो मैं आज हूं, मैं उसी अपनी चॉइस की वजह से, अपने डिसीजन की वजह से हूं। यहां पे पोएट कह रहा है कि जिस रास्ते को मैंने चूज किया उस पर पहले कोई नहीं चला था, जो पोएटिकल स्टाइल मैंने यूज किया उस पर नहीं कोई चला था, दूसरे पोएट नहीं चल रहे थे, कंटेम्पररी राइटर उस पर नहीं चल रहे थे। मैंने एक नया रास्ता, एक नई जहत, नई डिमेंशन मैंने क्रिएट की, और उसी में मैंने उसको यूनिक बना दिया। दिस इज व्हाट राइटर इज सेइंग। आप इससे जितने मर्जी थीम जो है ड्राइव कर सकते हैं, आप इससे इसकी इंटरप्रिटेशन जितनी मर्जी एक्सटेंड कर लें, इसको, इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन आएगी। Respected students, you are listening to the voice of Sarana. Our contact number is 030563194464. We are discussing Robert Lee Frost. He was born on March 26, 1874 and died in 1963 and got 88 years age. He was died in Boston, Massachusetts, United States. Poet, playwright, write simple poetry, simple diction, simple word, simple theme so that other understand. इस
पोएम के अंदर राइटर ये साबित करना चाह रहा है कि लोगों ने क्रिटिसाइज किया, लोगों ने कहा जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो ये ठीक नहीं है। ये सिंपल पोएट्री है। क्रिटिक्स ने उसके ऊपर क्रिटिसाइज किया, लेकिन उसने कहा मैं एक यूनिक चीज बनाऊंगा, वट एवर आई अडॉप्टेड। हमें पोएट इस पोएट्री के अंदर खुश नजर आ रहा है कि जिस रास्ते को उसने अडॉप्ट किया उसने उसको यूनिक बना दिया। वो मॉडर्न डायलेमा बता रहा है, यूनिवर्सल डायलेमा बता रहा है कि हर इंसान के सामने डाइकोटोमी की सिचुएशन आ जाती है। दो रास्ते उसके सामने डिवर्ज रूट्स आते हैं और उसने एक रूट को अडॉप्ट करना होता है। इसको आप जितनी मर्जी इसकी इंटरप्रिटेशन कर लें, जितना मर्जी इसको एक्सटेंड कर लें, आप इसमें पर्सोनिफिकेशन, इसमें मेटाफर, इसमें सिमिली, इसमें आपको राइमिंग स्कीम मिलेगी। 5 लाइन्स हैं और 5 लाइन का एक स्टैंजा है। स्कीम, राइमिंग स्कीम जो है वो आप नोट कर सकते हैं, जैसे फेयर है, क्लेम है, वेयर है, देयर है। फेयर और देयर आपस में राइम है और उसके बाद सेम है। तो इस तरह आपने राइमिंग स्कीम भी इसकी नोट करनी है। जो वुड है और उसके बाद स्टूड है, कुड है, ये राइम्ड है। ठीक है जी, इनको आपने नोट करना है। विद द नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी, the most gracious, the most merciful. Respected student, friend, follower, let's discuss. We're going to discuss the road not taken. ऐसा रास्ता जो मैंने नहीं चुना। इस पोएम के अंदर स्पीकर आपको बताएगा, पोएट आपको बताना चाहता है कि वो रास्ता जो मैंने नहीं चुना। स्पीकर एक वुड है, उसके अंदर से एक जंगल से गुजर रहा है। जाते जाते वो क्या देखता है कि डिवर्ज जो है, रोड्स डिवर्ज होती हैं। एक रास्ता है, उससे 2 आगे मजीद रास्ते निकल रहे हैं। पोएट हमारा जा रहा है। जब पोएट रास्ते में जाता है तो उसको एक ही रास्ते से मजीद 2 डिवर्ज रास्ते होते हैं, यानी एक इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है। दोनों रास्ते जो हैं वो बड़े खूबसूरत हैं, ग्रासी हैं, ग्रास हैं, ऐसे लगता है कि जैसे उन पे कोई नहीं चला। अब पोएट हमारा वहां पे खड़ा हो जाता है कि मैं भाई किस रास्ते पे जाऊं, इस रास्ते पे जाऊं या उस रास्ते, यानी पहले पे जाऊं या दूसरे पे जाऊं। दोनों के बारे में मेडिटेट सोचने के बाद फैसला करता है कि दूसरा मुझे ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। वो कहता है दूसरे पे कोई चला भी नहीं है, ये रास्ता भी बड़ा अच्छा है। पहला जो है ऐसे लगता है कि थोड़ा सा किसी ने पहले ये रास्ता यूज किया है, तो मैं उस पे चलूंगा जहां जिस पे पहले कोई नहीं चला। घास भी वैसे ही है, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे ये रास्ता किसी ने यूज नहीं किया। पोएट फैसला करता है, थोड़ी देर खड़ा रहता है और अल्टीमेटली दूसरे रास्ते पे चल पड़ता है। थोड़ा सा आगे जाता है तो उसे महसूस होता है कि शायद पहला रास्ता ठीक था। ये एक यूनिवर्सल थीम है। हम में से हर इंसान डाइकोटोमी की सिचुएशन में आता है। हमारे सामने 2 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, 2 डेस्टिनेशन होती हैं, 2 रास्ते होते हैं, 2 रास्ते होते हैं और हमने फैसला करना होता है कि हमने कौन सा चूज करना है। हम जब एक रास्ते पे चल पड़ते हैं और बहुत दूर निकल जाते हैं, फिर ये सोचते हैं कि शायद पहला बेहतर था। इंसान इस कंटेम्पलेशन में, इसी प्रॉब्लम में, क्योंकि इंसान एक है, दोनों पे चल नहीं सकता। आपने बहुत सारे इंसानों को लाइफ में देखा होगा, आपकी लाइफ में बहुत सारे इंसान सामने आ गए होंगे कि आपने दोनों में से एक को चूज करना है। दोनों के साथ आप नहीं रह सकते। आपने एक रास्ता चुनना है, एक शख्स को चुनना है, एक प्रोफेशन को चुनना है, एक मंजिल को चुनना है। आपके सामने ये सिचुएशन आती है और मॉडर्न सिचुएशन को, यूनिवर्सल सिचुएशन को टच किया है पोएट ने। ये इसका थीम है, चॉइस का थीम है, सिलेक्शन का थीम है, मेडिटेशन का, कंटेम्पलेशन का, परेशानी का। और इसके अंदर ये भी थीम हमें मिलता है कि पोएट जो है वो खुश है कि जो रास्ता उसने चूज किया उस पर कोई नहीं चला था, उसको लोग अच्छा नहीं समझते थे और मैंने उसको चुन के उसको यूनिक बना दिया। इसमें पोएट का डिसीजन भी हो सकता है कि वो जो उसने सिंपल और आसान लफ्जों में पोएट्री की, लोग उसे क्रिटिसाइज करते थे कि भाई इसमें तो कामयाबी होगी नहीं, लोग तुम्हें कभी भी नहीं कंसीडर करेंगे, तुम अच्छे पोएट हो। तो उसने उसी को ढाल बनाया
और उसी से अपनी ताकत बना लिया कि वो सिंपल वर्ड यूज करता था, नेचुरल वर्ड यूज करता था, पेस्टोरल वर्ड यूज करता था, सादा अल्फाज का इस्तेमाल करता था। वो उसने उसी को ताकत बना लिया। तो जो रास्ता वो कहता है मैंने चुना, पोएट खुश नजर आता है कि वो कामयाब रहा। देखिएगा ऊपर, ये इसने एक कलेक्शन जो है इसकी पोएम्स की थी, माउंटेन इंटरवल। उसके अंदर 1916 के अंदर ये पब्लिश की थी पोएम। लिख लें, 1916 में ये पोएम उसने पब्लिश की थी माउंटेन इंटरवल के अंदर। देखिएगा, मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता हूं। टू रोड्स डिवर्ज इन येलो वुड्स। येलो का मतलब होता है पतझड़ का टाइम है। रोड डिवर्ज कहता है दो रोड जो हैं, एक येलो वुड, पतझड़ का मौसम है, जंगल के अंदर से गुजर रहा है पोएट, और दो रोड जो हैं वहां पे डिवर्ज होते हैं। डिवर्ज आप चाहें तो उसका शूट ले सकते हैं सर। डिवर्ज का मतलब लिखें जहां से दो रास्ते निकलते हैं। येलो का मतलब लिखें पतझड़। एंड आगे वो कहता है एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। और आगे कहता है कि सॉरी एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। पतझड़ का टाइम है, राइटर हमारा जंगल से गुजर रहा है, वहां दो रोड निकल आए हैं, राइटर वहां परेशान हो गया है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ कहता मैं दोनों पे नहीं चल सकता। यानी दो सिचुएशन, दो लोग, दो मंजिलें, दो